Good morning students, welcome back to the class and today I think this is chapter 2 है ना and not chapter 1 caring for elders। हम आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और कल से हम फिर क्या मतलब मंडे से हम क्या पढ़ेंगे EVS पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 10 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम आते हैं पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 में फर्स्ट ऑफ ऑल टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपके आ गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट इज लिंडा इज द नेम ऑफ अ, किसका नेम है लिंडा? काऊ का है, डॉग का है कि कैट का है? तो हमको पता है इट इज़ द नेम ऑफ काऊ। तो हमने पूरी कहानी में 2 काऊ की कहानी पढ़ी है। तो फर्स्ट आंसर ऑप्शन जो दिया है इट इज़ काऊ, बी ऑप्शन इज डॉग एंड द सी ऑप्शन इज कैट। सो द राइट आंसर इज काऊ। यहाँ पर आपको टिक करना है। सेकेंड, एमी टेक्स केयर ऑफ हर। एमी किसका ख्याल रखती है? फर्स्ट ऑप्शन इज अपनी मम्मा का, या सेकंड ऑप्शन अपनी ग्रैंड माँ का मतलब ग्रैनी का, या फिर थर्ड ऑप्शन अपनी डॉटर का। तो एमी तो खुद ही डॉटर थी, है ना, उसकी मम्मा लिंडा थी। तो एमी टेक्स केयर ऑफ हर मदर। तो इस पे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक, ओके। थर्ड, एमी ब्रॉट अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लीव्स या सॉफ्ट ग्रास। एमी क्या लेकर आई थी? एमी ब्रॉट अ बंडल ऑफ, किस चीज का बंडल लेकर आई थी बोलो तो फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहे हैं, क्या वो स्टिक्स लेकर आई थी या फिर वो लीव्स लेकर आई थी, और या फिर वो सॉफ्ट ग्रास लेकर आई थी। तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या लेके आई थी, सॉफ्ट टेंडर ग्रास लेकर आई थी। किसके लिए? अपनी मम्मा के लिए। ठीक है, तो आप ये फटाफट नोट कर लो वीडियो पॉज करके। मैं साइड में हो गई हूँ। लिंडा इज द नेम ऑफ अ काऊ। सेकेंड, एमी टेक्स केयर ऑफ हर मदर। थर्ड, एमी ब्रॉट अ बंडल ऑफ सॉफ्ट ग्रास। ओके, नेक्स्ट HOT, होशियार बच्चों का क्वेश्चन। इसमें पूछा है व्हाट हैपन्स व्हेन वी टेक केयर ऑफ ओल्ड फैमिली मेम्बर्स।
जो हमारे घर में बहुत ओल्ड मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, जब हम उनकी केयर करते हैं तो उनको कैसा लगता है उस और उनको और क्या होता है फिर, है ना। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे HOTs। इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स when we take good care of old family members? Old family members, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, बोलो। जब आप अपने ग्रैंड पापा की या ग्रैंड मम्मा की बहुत केयर करोगे तो वो क्या करेंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है ना। वो बहुत खुश हो जाएंगे और वो बोलेंगे मेरा छोटा सा बच्चा भगवान तुम्हें बहुत बड़ा बनाए, ऐसे ही कहते हैं ना। जब कभी आप अपने दादाजी की छड़ी ला के दे देते हो या तो फिर उनका कोई छोटा सा भी काम कर देते हो तो दादाजी कैसे कहते हैं, अरे मेरा छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो जाए, कहते हैं ना। तो ये इतना बड़ा हो जाए जो कहते हैं उसको कहते हैं ब्लेसिंग, आशीर्वाद। जब आप दिवाली पे या कभी भी किसी भी ओकेजन पे जब उनके पाँव छूते हो तब भी वो आपको आशीर्वाद देते हैं ना कि हमेशा खुश रहो बेटा। तो इस तरीके से वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी टेक गुड केयर ऑफ old family members, they feel good and give blessings, ठीक है। तो ये लिख लिया, इसको फटाफट नोट कर लो। नेक्स्ट है शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ। उस दिन हमने क्या सोचा था, क्या पढ़ा था, शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ का मतलब क्या होता है कि खुद को हम अपने आप के बारे में जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि ये मोरल माइंड है और इसका नाम ही मोरल माइंड है। यानी कि आपके दिमाग की बातें, आपको कोई छोटी छोटी ऐसी बातें जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, जो आपको साइंस में नहीं पढ़ाई जाती, मैथ्स में नहीं पढ़ाई जाती, इंग्लिश में भी नहीं पढ़ाई जाएंगी, जो सिर्फ मोरल साइंस में पढ़ाई जाती हैं, और ये होता है मोरल माइंड, ठीक है। तो शेक हैंड्स विद योर सेल्फ में ये कह रहे हैं कि टिक राइट वॉट यू डू एंड क्रॉस वॉट यू डोंट। डू यू ग्रीट योर एल्डर्स? चलो हम इसको फटाफट कर लेते हैं। ये सब बच्चों ने लिख लिया। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। इसमें है टिक राइट वॉट यू डू एंड क्रॉस वॉट यू डोंट। ये आपको बुक में ही करना है। मैं अभी बताती हूँ कि आपके बुक में क्या क्या करना है और कॉपी में क्या क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट, डू यू ग्रीट
योर एल्डर्स, क्या आप आपके बड़े लोगों को, जो आपसे बड़े होते हैं, उनको ग्रीट करते हो, उनको हेलो बोलते हो, उनको नमस्ते बोलते हो, या उनके पाँव छूते हो, कुछ करते हो कि नहीं? अगर हाँ तो हम यहाँ पे लगाएंगे राइट का निशान। और मुझे पता है कि सब बच्चे ग्रीट करते होंगे क्योंकि सब बच्चे बहुत गुड बच्चे हैं। डू यू स्पीक विथ रिस्पेक्ट एंड लव? डू यू स्पीक विथ रिस्पेक्ट एंड लव? क्या आप बहुत रिस्पेक्ट के साथ और बहुत प्यार के साथ बातें करते हो सबसे? ओके, राइट, हम तो करते हैं। डू यू हेल्प अदर्स? क्या आप दूसरों की मदद करते हो? बिल्कुल मैडम, हम तो करते हैं क्योंकि हम तो अच्छे बच्चे हैं। तो सब में राइट टिक हो गया। डू यू ग्रीट योर एल्डर्स? राइट। डू यू स्पीक विद रिस्पेक्ट एंड लव? राइट। डू यू हेल्प अदर्स? राइट। तो इससे पता चलता है कि मैं जिन बच्चों को मोरल माइंड पढ़ा रही हूँ वो कितने गुड स्टूडेंट्स हैं। ओके, आई रियली प्राउड ऑफ यू। तो फटाफट इसको नोट कर लो। नोट क्या कर लो, इसको तो आपको बुक में ही करना है। अच्छा, ध्यान से सुनो, पेज नंबर 10 पे जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन थे, है ना, वो आपको कॉपी में करने हैं। आपको समझा दूं एक बार, ध्यान से सुन लेना, फिर कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होएगा। देखो, पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर ये जो है ना, डू यू थिंक लिंडा वॉज ट्रबलसम, ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो तो आपको कॉपी में करने हैं। उसके बाद ये पिक वाला जो पार्ट जो है ये आपको बुक में ही करना है। ये वर्ड फन जो था वो भी बुक में ही करना है, ठीक है। इसके अलावा टिक द करेक्ट आंसर, ये भी बुक में ही कर लेना, कॉपी में मत करना है इसको। ये HOT बुक ये कॉपी में करना पड़ेगा, ठीक है। और ये शेक हैंड विथ योर सेल्फ जो है ये भी आप किस में करोगे? सिर्फ बुक में ही करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेकिन मैडम अभी वो तो लिखे ही नहीं हमने वर्ड मीनिंग्स, तो चलो फटाफट वर्ड मीनिंग्स लिख लेते हैं। तो आप पहले इसको कर लो। रब कर दूं? अब हम इसको, अच्छा, वर्ड मीनिंग्स के लिए बीच में पेज छोड़ा था क्या हार्ड वर्ड्स के बाद? और जिसने नहीं छोड़ा हो वो लास्ट में लिख लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग्स, ओके। फर्स्ट इज डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट, ठीक है। डिफिकल्ट मतलब होता है टफ, या हम कहते हैं इसको कठिन, है ना। ये आंसर तो बहुत टफ है, ये आंसर तो बहुत हार्ड है, ये आंसर तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, इस तरह से बोलते हैं ना हम, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रबल। ट्रबल मतलब होता है प्रॉब्लम या परेशानी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमेम्बर्स, REMEMBER। रिमेम्बर मतलब किसी चीज को रिकॉल करना, ये फिर से याद करना, ठीक है, याद करना, ओके।
फिर होता है टेंडर, TENDER, टेंडर। फिफ्थ लिक एंड सिक्स्थ इज सोबिंग। ठीक है, लिखो फटाफट। लिख लिया? टेंडर मीन्स सॉफ्ट, बहुत नाजुक, ठीक है ना। मॉइस्ट, सॉरी, लिक मतलब मॉइस्ट करना। कभी आपने देखा है गाय अपने बच्चे को कैसे चाटती रहती है ना, तो वो बहुत प्यार से उसको चाटती है, उसे कहते हैं लिक करना। उससे वो क्या करती है, अपने बच्चे के गाल को गीला गीला कर देती है ना, उसको चाटती है। तो हम कह सकते हैं कि मॉइस्ट करना, ठीक है। तो इसका हम करेंगे चाटना। और सोबिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे रोना, धीरे धीरे रोना। जब आपकी पिटाई लगती है तो आप कभी तो जोर जोर से रोते हैं और कभी कभी ऐसे तो है ना, तो उसी को कहते हैं सोबिंग। तो इसको हम कहते हैं धीरे धीरे रोना। ठीक, तो इन दिस वे दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब आप इसको फटाफट नोट कर लो। ऐसा करते हैं, इसको मैं ये कर देती हूँ। टू मॉइस्ट, ठीक है। चलो अब इसको फटाफट से फिनिश कर दो। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना।
So in this way you have completed 2 chapters of moral minds today. अब EVS की कॉपी सब बच्चे सबमिट कर देना और मैं उसको चेक करके रखूँगी, और जब मैं मोरल माइंड की कॉपी मंगाऊंगी तभी लेकर आना। रोज़ रोज़ अपने मम्मी पापा को परेशान मत करना कि स्कूल चले जाओ, रोज़ रोज़ खुद भी नहीं आना, ठीक है, बिकॉज आउटसाइड देयर इज़ कोरोना। तो यही प्रोसेस हम रखेंगे, 2 चैप्टर हम EVS के कंप्लीट कर लेंगे, फिर 2 चैप्टर्स मोरल माइंड के कर लेंगे। तो आज सैटरडे है, आज तक के लिए मैंने आपको टाइम दिया था, सब बच्चों की कॉपीज़ आ जानी चाहिए EVS की। अब जिसकी कॉपी आएगी मंडे को मैं चेक नहीं करूँगी, ठीक है। और अब आप अपनी एक मोरल माइंड की कॉपी बना चुके हो अब तक, तो उसमें आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करो। और ये मोरल माइंड की कॉपी आपको देने के लिए पूरे अगले वीक का टाइम दे रही हूँ, आराम से आके कर देना सबमिट, या फिर ऐसा करना कि वेडनेसडे कंप्लीट कर ले, वेडनेसडे कंप्लीट करके मेरे को सबमिट करा दो, ठीक है। तो यू हैव संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 days यू आर हैविंग टू कंप्लीट 2 chapters ओनली। तो फटाफट कंप्लीट करके और फटाफट इसको सबमिट कर देना, ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ वेरी फाइन संडे टुमारो, और फटाफट अपना काम कंप्लीट करो। वी विल मीट ऑन मंडे, ओके, विथ EVS बुक्स। बाय।